छोड़ूंगा नहीं उनको। छोटे की चिता ठंडी होने से पहले उसकी चिता जलाऊंगा मैं। मोहन, वक्त हो गया। एक मिनट भाऊ, ये बॉडी शमशान नहीं जाएगी, एफआईआर के लिए पुलिस स्टेशन जाएगी और वहां से पोस्टमार्टम के लिए। कोई कहीं नहीं लेके जाएगा। देखो भाऊ, हमें शक है कि योगेश का मर्डर हुआ है। 2 महीने पहले तुम्हारे भाई किशोर की मौत हुई थी, किसी अनजान आदमी ने गोली मारी थी। और अब ये पूछताछ तो होगी ना? इसे हार्ट अटैक आया था। तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट होगा? मिल जाएगा, लेकिन अब तू यहाँ से निकल। लेकिन भाऊ, अगर तुम लोग कोऑपरेट नहीं करोगे तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी। हाथ छोड़। जिस हाथ से तूने रोका है उसी हाथ से तूने मेरे फेंके हुए पैसे बटोरे हैं। उतना ही भौंकना जितना मैं कहूंगी। और 25 करना है जल्दी। हाँ काकी, थक गई अब मैं। नहीं चलेगा रानी, खुद को पत्थर बना। याद रख, पत्थर कभी मरते नहीं हैं। मंजिल अगर पानी हो ना, खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा। सही कह रही आई। बंदूक उठाना आसान है, लेकिन बंदूक चलाने के लिए जिगरा होना जरूरी है, और वो हम दोनों में है। केवल वो आरती किसी काम की नहीं है। चल, मैं तुझे लड़ना सिखाती हूँ आज। आजा। किसको बोला छिड़का? किसको बोला तू छिड़का? आरती ताई, इसने मेरे को छिड़का बोला। झगड़ा करने से ना कुछ भी हासिल नहीं होगा। महात्मा गांधी क्या कहते? आग के बदले आग मांगोगे ना तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो झगड़ा करना ना बहुत बुरी बात है, और कल ना तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी और इसे तुम्हारी। और जो माफ कर देता है ना, उसका दिल बहुत बड़ा होता है। सो दोनों में से कौन माफ करेगा? मैं। ठीक है, तो दोनों हाथ मिलाओ, गले लगो। गुड बॉय, चलो खेलो। चल आजा। आ गई थी? कहीं नहीं। कहीं नहीं? चल आजा, एक्सरसाइज करते हैं। जिंदा रहने के लिए जरूरी है। आजा। जिंदा रहने के लिए ना पढ़ना जरूरी है। शिक्षा हमें ना माफ करना सिखाती है, वार करना नहीं। जिन हाथों से ना मैंने कलम संभाली है ना, उस हाथों से ना बंदूक कभी नहीं उठाऊंगी। ये मैंने ना खुद से वादा किया है कि मैं आप लोग जैसा बिल्कुल नहीं बनूंगी। आप लोग जैसे का क्या मतलब है? हाँ, हम लोग क्या राक्षस है? अरे ताई 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 ताई, क्यों मार रही है इसको? मैं समझाती हूँ ना। ज्यादा जबान चल रही है क्या? चल मेरे साथ, चल। कैसी है रेखा? तू यह क्या कर रहा है? हाँ? क्यों आया यहाँ? इतने साल हो गया ना तुझे देखा नहीं, इसलिए आ गया। तुझे क्या चाहिए वो बोल। अभी तो सिर्फ 200 दे दे, मेरी दारू की सोई हो जाएगी। उसके बदले में मैं मेरा मुंह बंद रखूंगा। 300 दे रही हूँ, लेकिन आइंदा तू मुझे यहाँ दिखना नहीं चाहिए, समझा? चल निकल, निकल ऐसे, निकल। ऐसे कैसे? बच्चों का हालचाल पूछने को तो आऊंगा ना। चल जाता हूं मैं। हाँ, मैं दे दूंगा पैसे। बेटे की मौत के बाद हालात खराब हो गए। 6 महीने से तेरा ये नाटक देख रही हूँ। तेरा राग रतन सुनने नहीं आई यहाँ पे। चल पैसे निकाल। नहीं, पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है तेरे पास?
पैसे नहीं है तेरे पास? दे देंगे पैसा। ये टोकन के लिए काफी है, लेकिन इंस्टॉलमेंट टाइम पे दे देना। अभी तक तेरा सिर्फ बेटा मरा है ना, कल को तेरी बीवी भी मर जाएगी। चल आना। डर गई। अच्छा सॉरी। अच्छा सुना डार्लिंग, एक बहुत ही मस्त प्लान है मेरे पास। बाबा महाबलेश्वर गए काम से, तो तू चाहे तो अपने घर को माथेरान बना सकती है। मतलब? अरे मतलब मेरे घर पे कोई नहीं है। आरती कहाँ जा रही? शराब भाव आप? आरती वो नोट्स मैं बाद में कलेक्ट कर लूंगा। बाय। कौन है? वो मेरे कॉलेज का दोस्त है। देख आरती, ऐसे लोगों से दूर रहा कर, आगे जाके पछताएगी। मैंने दुनिया देखी है, इसीलिए समझा रहा हूँ। चल तेरे को घर जोड़ता हूँ। नहीं बाबू, मैं खुद से चली जाऊंगी। मैं तेरे घर ही जा रहा, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। चल। अरे सदानंद भाव आइए ना। आई, सदानंद भाव आए हैं। अरे सदानंद भाऊ, आप हम लोग आप ही के पास आने वाले थे। अरे लक्ष्मी को ज्यादा देर बाहर नहीं रखते, इसलिए खुद लेने को आया। आरती, तू सदानंद भाऊ के साथ? हाँ, रास्ते में मिली, बोला चल घर पे छोड़ता हूँ। अकेली थी बेचारी, अकेली थी ना। रमेश ने कितने पैसे दिए? रमेश ने पैसा नहीं दिया, इसलिए उसकी बीवी का मंगलसूत्र उठा के लाई। तेरी लड़कियां वागिन है, वागिन। एक बार शिकार पे गई तो शिकार लेके ही आएगी। माँ पे गई है ना। एक काम अच्छा किया तूने, देख या आरती को पढ़ने लिखने भेज दिया। अरे आगे जाके यही तो इन दोनों के बाद काम आएगी। चलो फिर निकलता हूं। चल। योगेश, किशोर भाऊ के जाने का गम हम सबको है। तेरे को उधर मार्केट में जाके लफड़ा करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, मुझे लगता है आप चाहते ही नहीं कि किशोर भाऊ का कातिल पकड़ा जाए। बोलना क्या चाहता है तू? सब समझते हो क्या कहना चाहता हूं मैं। देख, ज्यादा जुबान मत लड़ा। बॉस, आई बॉस, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से कुछ नहीं होगा। अब ये सोचो कि इलेक्शन तक हमें कुछ नहीं करना। मामा, तू कुत्ता है इस घर का। तेरे को जब भी बोलने तब भौंकना, नहीं तो बाहर निकल। समझा क्या? योगेश, क्या आई? तूने जो भी किया ना, सही नहीं किया। बस। देख योगेश, तेरी वजह से मैं इलेक्शन हारना नहीं चाहता। कौन बोला? कौन बोला तू इलेक्शन में खड़ा हुआ? आई सरपंच है, वो फैसला करेगी कौन खड़ा होगा, तू या मैं। नीचे कर। ये ले, रख ले। ये पैसे मैं नहीं ले सकती। आरती रख, तुझे पैसे की जरूरत है, मुझे मालूम है। कल जब तेरे पास चले आएंगे तो मुझे दे देना। लेकिन इतने सारे पैसे आए कहां से? तूने चोरी की क्या? नहीं बाबा, मैंने चोरी नहीं की। बस तू इतना ध्यान रख कि तेरे लिए मैं अगर जरूरत पड़े तो चोरी भी कर सकता हूं और किसी का खून भी कर सकता हूं, समझी? डार्लिंग है तू मेरी। चल अब स्माइल कर।
मेरी दाल। सब ठीक तो है ना? देखिए, डरने की बात नहीं है। अक्सर हमारी फोबिया एंजाइटी की वजह से अटैक आ जाता है। बाबा, मैं वो पैसे चुरा कर इस जैसी लड़की पे खर्च करता है तू? अगर इस लड़की को कुछ हो जाता तो इसकी माँ और बहन तुझे जेल में डाल देते। क्या हुआ तुझे? हाँ? कुछ नहीं, वो खून देख के बेहोश हो गई थी। देख रेखा, संभाल तेरी लड़की को और समझा दे इसे मेरे बेटे के नाद मत लग। तू अपने बेटे को संभाल। इसके पजामे का नाड़ा ढीला हो रहा है। मेरी बहन के साथ अगर दोबारा दिखा ना तू, तो मैं तुझे खुद मार दूंगी। इस पे चिल्लाने से क्या होगा? अपना ही सिक्का खोटा है। तू सिर्फ नाम की रानी है, तेरे घर के सारे फैसले काकी लेती है। और मदर ऐसा नहीं है रे बॉबी, उसने संभाला है मेरे को, छोड़ नहीं सकती मैं। संभाला इसलिए है क्योंकि उसकी वजह से तेरे माँ बाप मर गए, और वो क्या कहते उसको, प्रायश्चित। अपने पापों का प्रायश्चित कर दिए वो। जैसे ही काकी का मकसद पूरा हो जाएगा ना, तुझे कचरे के डिब्बे में फेंक देगी। तो मैं क्या करूं? छोड़ दिए सब, साथ चल मेरे, खुश रखेगा मैं तेरे को। अरे तू यहां क्यों आया? मैंने कहा था ना मैं मिलने आऊंगा। निकल यहां से, पुलिस की नजर है हमारे घर पर। अरे निकल, नहीं तो हम दोनों लटक जाएंगे। अब देख मत, जा निकल। जय हिंद सर। जय हिंद। बहुत ब्रूटल अटैक था, 2-3 दिन पुरानी बॉडी लग रही है सर। सर ये रिवेंज किलिंग की तरह लग रहा है। हाथ पैर दोनों भी कुचल कर मारे गए हैं, और सर रीढ़ की हड्डी भी टूटी है शायद। कोई सेक्सुअल असॉल्ट? चांसेस है सर। कोई आइडेंटिटी? जी सर। सर ये बॉडी के पास ये पर्स और मुंबई का टिकट मिला है। टिकट पूना से इशू हुआ है। टिकट पूना से इशू हुआ, जा रही थी मुंबई। सर ये स्पॉट पे कोई ब्लड के निशान भी नहीं है। मुझे लगता है इसे पूना में मारा होगा, बाद में बॉडी कोल्हापुर में डंप की गई ताकि पहचान होने में देर लग जाए। हाँ सर। और कोई आइडेंटिटी मिली? नहीं सर। बॉडी पीएम के लिए भेज दे। आखिर ये लड़की है कौन? सर उस रेलवे टिकट से उस लड़की का आधार कार्ड नंबर मिला है, तो उस आधार कार्ड ऑफिस से मुझे उसका एड्रेस मिला है, साई नगर, खारेगांव, पुणे। ये सब क्या हो गया? मैडम प्लीज संभालिए अपने आप को। कैसे संभाले मैडम? बेटी थी वो मेरी। हमें आरती की लाश निमेवाड़ी गांव के आसपास मिली। निमेवाड़ी? ये निमेवाड़ी का नाम सुन के इतना चौंक क्यों गया? निमेवाड़ी मेरा गांव है सर। 10 साल पहले हम लोग वहां से भागे थे। ये शायद उन लोगों ने किया होगा। किसने? सर 10 साल पहले मेरे पति मनोहर नीमगांव के सरपंच बने थे। अपने दादा सरपंच बन गए। अब तो आज तो आई नहीं। अरे 2 दिन से तुम्हारे चेहरे पे बस टेंशन ही देख रहा हूँ। अरे आनंद, ये जीत मेरी नहीं है, ये तुम्हारे वहीने की और तुम्हारी है। ये तो आपका बड़प्पन है भाऊजी। अब तब जीत भी गए तो कल ही सुबह हम लोग पुणे के लिए निकल जाएंगे। इनको नौकरी भी ज्वाइन करनी है। देखो किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आनंद मेरे साथ ही रहेगा और मेरा काम देखेगा। उसको पुणे में जितनी पगार मिलती थी ना, उससे दुगनी पगार मैं दूंगा। भाऊ, रावण पहली बार लंका में हारा है, गुस्सा तो होगा ही।
बधाई हो। पूरे गांव में मेरे सामने इलेक्शन में खड़ा हो सके ऐसा कोई नहीं था। आप इलेक्शन में खड़े भी हो गए और जीत भी गए, तो बधाई हो गई बधाई। अब निकलो, आज यहाँ पे कोई राड़ा नहीं चाहिए। आनंद, ये हमारा गांव है, हम कहीं पे भी जा सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। तुम्हारा बाप भी कुछ नहीं कर सकता। आप तुरे, तू बाप किसका निकालता है रे? आपको के सामने सब खत्म हो गया। आपने आरती को आखिरी बार कब देखा था? 10 दिन पहले। क्या तुम 10 दिन से कहाँ थी हो? वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। तो आपने रिपोर्ट नहीं लिखा है फिर? लड़की जब अपने मर्जी से भागी तो रिपोर्ट क्यों लिखा नहीं? कौन है बॉयफ्रेंड? प्रतीक। वो भी गायब है? नहीं सर, वो तो अपने घर पर ही है। पहले एक बात बताइए, आप काम क्या करते हैं? सर, लोन रिकवरी एजेंट है। इसका मतलब लोगों को धमका के पैसे हटना है ना? हो सकता है तुम्हारे किसी कस्टमर ने आपसे बदला लेने के लिए उसको मारा होगा। सर मैं तो घर पर ही हूँ सर, तो मैं कहाँ भागूंगा सर? मेरी 15 दिन से आरती से बात भी नहीं हुई है सर। क्यों? सर घर में हमारे बारे में पता चल गया था, उसका फोन ले लिया था सर, और बाबा ने भी मेरा फोन छीन लिया था। वो आरती के पास मुंबई का टिकट मिला, उसके बारे में कुछ जानते हो? हाँ सर, उसने बताया था मुझे। मुझे ना अपनी जिंदगी बनानी है, मुझे आगे पढ़ना है। पर आई मान गई? नहीं, लेकिन मैं मुंबई जाकर नाम कमा लूंगी ना, पैसे कमा लूंगी ना, फिर उनको भी मना लूंगी। देख, एक बार मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी ना, तो मैं भी मुंबई आ जाऊंगा, तो वहीं कहीं जॉब देख के हम शादी कर लेंगे। क्या हुआ, आप सैड क्यों हो गई तुम? डर लगता है सपने देखने से, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। अरे किसकी नजर लगेगी? भाई और चारू की। अगर उन्हें पता चल गया ना कि मैं मुंबई जा रही हूँ, तो वो दोनों मुझे जान से मार देंगे। सर उन्होंने ही मारा है सर मेरी आरती को सर। अब रोने से कुछ नहीं होगा, मैंने तुझे कहा था इन लोगों के नाक मत लग। तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी उनसे? क्यों नहीं होगा सर, वो माँ बेटिया गुंडी है सर। ये लोकल डॉन सदानंद के लिए काम करती है, वसूली के नाम पर बड़े बड़े कांड करता है ये सदानंद। पैसे के लिए अपने माँ बाप को भी मार सकता है ये। जी कहिए। सुनील केलकर, पुणे पुलिस। आप लोगों को एक बार बोला समझ में नहीं आता? योगेश को हार्ट अटैक आया था, मर्डर नहीं हुआ है उसका। मर्डर? मामा, ये लोग दूसरे केस के लिए आए होंगे। मामा, बोलने से पहले अकल का इस्तेमाल कीजिए। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। आपके एरिया में एक लड़की की लाश मिली है। हाँ तो बातचीत करनी है। पुलिस है ना? हाँ, कार्रवाई करो। आरती इस करे डालो ना। हाँ, आरती सोनोने, मनोहर सोनोने की लड़की, उसका मर्डर हुआ है, और इसके पहले मनोहर, प्रतिभा और आनंद का मर्डर हो चुका है। आरोप था तुम पर। आरोप था, साबित नहीं हुआ था, कोई गवाही नहीं था। आप कौन? आशा शिवहरे, सरपंच हूँ इस गांव की। सुनील केलकर, पुणे पुलिस। ये इसका मामा कह रहा था तुम्हारे बेटे योगेश का मर्डर हुआ है। योगेश का मर्डर नहीं हुआ, उसे हार्ट अटैक हुआ था। मोहन, डॉक्टर का कागज दिखा देना। और ओमकार का तो दिमाग घुमा हुआ है, कल को तो ये भी कह सकता है कि मर्डर आपने किया है। नमस्कार। सर इस आशा के चेहरे पर तो कुछ डर ही नहीं लग रहा था। कुर्सी संग्राम, कुर्सी, ये सब कुर्सी का नतीजा है। पिछले 20 साल से जीतते आ रहे, इतना तो एवढं तो माच पाहिजे। नहीं सर, लेकिन 20 साल से मनोहर जीतते आ रहा है। ये आशा को मनोहर की डेथ के बाद कुर्सी मिली है। उसके 3 बेटे थे, उसमें से किशोर का मर्डर हुआ और उसके सबसे छोटे बेटे योगेश को हार्ट अटैक आया।
हार्ट अटैक नहीं, ये भी मर्डर है। संग्राम में जो मामा है ना, ये वीक है, इसको क्रैक करते हैं, काम में आएगा। राइट सर। सर, ये आरती की पीएम रिपोर्ट। सेक्सुअल असॉल्ट है सर, हथौड़े से भी उसको मारा गया है। उसका टाइम ऑफ डेथ रात को 1:30 से 2:30 बजे के बीच है। सर, ये आरती और रेखा की सीडीआर रिपोर्ट है सर। पिछले 15 दिनों से रेखा का फोन स्विच ऑफ था सर। इसका मतलब प्रतीक सही बोल रहा था। पिछले 15 दिनों से आरती ने सिर्फ फैमिली और फ्रेंड से बात की थी सर, लेकिन इस रेखा को बार बार एक अननोन नंबर से फोन आ रहा था सर। पांडुरंग नाम है उसका। तो सर, इस रेखा ने हमें बताया था उसका गांव से कोई कनेक्शन नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, फिर इस पांडुरंग से कैसे बात कर रही थी? पांडुरंग भी उसी गांव में रहता है। कुछ तो गड़बड़ है सर। पहले ये किशोर, फिर योगेश, अब ये आरती। ये ऐसा तो नहीं कि पांडुरंग की मदद से सबको मरवा दिया हो? क्योंकि पांडुरंग की सेल फोन लोकेशन हमेशा रेखा के घर के आसपास होती थी सर। इसका मतलब ये आरती भागने की कोशिश कर रही थी, रेखा ने उसको मार दिया और यहाँ गांव में लाके डंप कर दिया, ताकि शक आशा पे जाए और रेखा का बदला भी पूरा हो जाए। एक काम करो संग्राम, ये आशा और रेखा, इनके घर के बाहर 2 सिविल वाले लगा दो। इस सदानंद और आशीष, इनका क्या सीन है? सर, सदानंद का कैरेक्टर बहुत खराब है सर। कई बार उसको बुधवार पेट में भी देखा गया है। मतलब ये आशा की फैमिली झूठ बोल रही है हमसे? ये दोनों के ऊपर ध्यान रखो। राइट सर। मामा पियो चाय पियो। मामा सच सच बता दो, जो कुछ भी है। मुझे कुछ नहीं पता। एक बात बताता हूँ, बुरा मत मानना। मालिक कुत्ते को घर के बाहर इसलिए रखता है क्योंकि उसे लगता है कभी घर गंदा कर देगा, और कुत्ता भी घर के बाहर रहता है क्योंकि उसको डर है अगर गलती से घर गंदा कर दिया तो मालिक अपने को कुत्ते की मौत मारेगा। कुत्ता अपनी वैल्यू समझता है, इसलिए वो घर के बाहर रहता है। समझ में आया? हाँ सर, योगेश का मर्डर हुआ था। किसने किया होगा? किसी पे शक? शक नहीं, यकीन है सर। इस कुर्सी ने बहुत से लोगों की जान नहीं ली, और अब आशा के घर में भी आग लगी है। अगला सरपंच कौन होगा, इसलिए ये लोग एक दूसरे को मारना चाहते हैं। मोहन? आशा ताई भी हो सकती है। वो कहाँ अपनी कुर्सी छोड़ना चाहती है। पांडुरंग कौन है? वो बेवड़ा, उससे क्या काम है सर? तुमको जितना पूछा जाए उतना बताओ। पांडुरंग कौन है, कहाँ मिलेगा? वो शाम को किसी ठेके पे मिलेगा। सर, मैंने आशीष के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। उसके और सदानंद के बीच बात हुई थी आरती के गायब होने से 2 दिन पहले। आशीष? जी सर। लेकिन वो तो जता रहा था, बहुत तो ईमानदार पुलिस वाला है। ऐसे आदमी के साथ क्या बात कर रहा है? सर, शायद ये उसने अपनी बेटे की खुशी के खातिर किया हो, क्योंकि अगर आरती मर जाती है तो वो उसके चंगुल से भी छूट जाता और समाज में उसकी सो कॉल्ड इज्जत भी बच जाती। हाँ सर, मैंने उसे कॉल किया था। मैंने सदानंद से मदद मांगी थी। मैंने उसे कहा था कि वो रेखा को समझाए, आरती को प्रतीक से दूर रखे। आशीष, तू एक पुलिस वाला है, तू जानता है ना, जितना झूठ बोलेगा ना उतना केस घूमकर तेरे ऊपर आ सकता है। नहीं सर, इसलिए मैं सच बोल रहा हूं। वो मेरे पास आया था, बोला रेखा को काम मत दे क्योंकि उसके खाने पीने के लाले पड़े और वो गांव छोड़ के भाग जाए। सब आरती का और प्रतीक का लफड़ा चालू था ना, तो आरती को प्रतीक से दूर रखना चाहता था। ये क्या हुआ यहाँ? हाँ, वो सब दरवाजा लग गया, वो समझ में नहीं आया। चल आगे आगे बोल। लोन रिकवरी का काम करता है ना तू? हाँ हाँ। बंदे रखे हैं ना उसके लिए? हाँ। तो उनको निकाल के रेखा को क्यों रखा? वो सब, रेखा का पति मंदार है, उसका भैया आनंद मेरा मुंबई का काम देखता है। तो रेखा भागकर आई तो मुझसे मदद मांगी। बोला ठीक है, यही काम है, तो मैंने दे दिया। शहर छोड़ के जाने का नहीं? नहीं जाऊंगा साहब। ये झूठ बोल रहा है। सर को चोट लगने का कारण दरवाजा नहीं,
कुछ और है, ध्यान रखो इस पे। दादा यही घर है। हेलो खान सर, हाँ यहाँ पे रेखा के घर पे आशा शिवरे आई है, लगता है मारने के इरादे से आई है। खोल दरवाजा, खोल। ए रेखा, बाहर निकल, और हिम्मत है ना तो छाती पे गोली चला। तेरे को ना 10 साल पहले ही मार देना चाहिए था, गलती किया तुझे छोड़ के। बाहर निकल रे मोहन, चल घुस अंदर, तोड़ दे दरवाजा। तुम सबको काट डालूंगा आज मैं। जी तेरी सर सर अच्छा हुआ आप आ गए, वरना ये लोग हमको मार डालते। गोली किसने चलाई? सर, ये आशा हम लोग को मारने आई थी। झूठ बोल रही है ये सर, इसी ने गोली चलाई मोहन पे। अगर मेरा मोहन पीछे नहीं हटता ना तो जिंदा नहीं होता अभी। सर ये झूठ बोल रही है, इसे पूछिए ये यहाँ क्यों आई है। इसने मेरे दोनों बेटों का खून किया, इसलिए इसे सबक सिखाने के लिए यहाँ आई हूँ। एक मिनट, आपने कहा था आपके बेटे को हार्ट अटैक आया? हाँ, झूठ बोला था मैंने, क्योंकि मैं खुद उसे मारना चाहती थी जिसने मेरे बेटों को मारा है। वो लड़की थी सर, हो सकता है यही हो या इसकी ये बेटियां हो। जब आप हमारे घर आए तब मुझे पता चला कि ये लोग यहाँ रहती है। लंबे बाल वाली सिर्फ लड़कियां होती है क्या, लड़का नहीं हो सकता? मैडम, इन्होंने मेरे भाइयों को मार के उनका बदला ले लिया, अब मैं इन्हें मार के हमारा बदला ले लूंगा। कौन सा बदला? अरे 10 साल पहले तुमने इनके फैमिली मेंबर को मारा है ना? मारा था तो बिना सबूत के पुलिस कुछ नहीं कर सकती। रही बात इनकी, तो आज नहीं तो कल तो ये मरेगी। देखा सर, आपके सामने ये क्या बोल रही है। सर मैंने किसी को नहीं मारा है और मैं कोई बदला नहीं लेना चाहती सर। एक बात बताइए, पांडुरंग आपके लिए काम करता था ना? तुम पैसे देती थी ना उसको, उसके सीडीआर रिपोर्ट में तुम्हारा नंबर है, अब पैसा देती थी ना उसको, इनके ऊपर नजर रखने का काम करता था ना वो? सर, वो नीमेवाड़ी का 1 नंबर का बेवड़ा है। वो मुझे धमकाता था अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो आशा को जाके मेरा पता बता देगा। सर प्लीज हमें सिक्योरिटी दो सर, मेरी 2 जवान बेटियां हैं। आरती के साथ जो हुआ अगर तुम लोगों के साथ हुआ तो प्लीज सर मेरी मदद कीजिए, हमें बचाइए इससे। इन्हें प्रोटेक्शन देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं सर, लेकिन बाद में अगर पता चला कि इन्होंने ही योगेश और किशोर को मारा है तो हमें ही जवाब देना पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट को। अरे खान, दे दो प्रोटेक्शन, अपने आदमी उनके साथ रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, अपनी नजर रहेंगे ना उनपे, दे दो प्रोटेक्शन। सर हो सकता है ये कट्टा रेखा का ही हो, क्योंकि आशा तो बिग शॉट पॉलिटिशियन है, वो तो रिवॉल्वर रखेगी, कट्टा नहीं रखेगी। हाँ सर, और किशोर के पीएम रिपोर्ट के अनुसार उसको 9 mm की गोली लगी, नॉर्मल रिवॉल्वर वाली, कट्टा नहीं था, तो केस ही नहीं बनेगा ना सर। सर एक काम करते, ये देसी कट्टे कहाँ बिकते वो देखते, कोई ना कोई तो डीलर होगा यहाँ। सदानंद, उसके सीडीआर का क्या हो? सर 1 नंबर का कैरेक्टरलेस आदमी है वो, बहुत सारी लड़कियों के नंबर है उसके पास। और सर जिस दिन आरती का मर्डर हुआ उस दिन सदानंद की लोकेशन वर्सवली नाका पर थी, बहुत सारे शॉप और होटल्स आसपास है, आणि सर रेलवे स्टेशन तो 2 मिनिटावर है। ये आरती के बॉडी के पास हमें एक टिकट मिला जो पुणे से मुंबई का था, मतलब आरती पुणे से निकलने वाली थी, तो हो सकता है ये सदानंद उसे पुणे स्टेशन के आसपास मिला हो, उसके साथ कुछ गलत व्यवहार किया, उसको मार दिया, बाद में बॉडी को नीमेवाड़ी में जाकर डंप कर दिया। और पॉसिबल सर, ये सदानंद का फोटो लेकर उसको ढूंढो, किसी ने तो देखा होगा उसको। राइट सर, मैंने जो
ये आदमी को देखा है कहीं? हाँ सर, ये कुछ दिन पहले तो यहाँ पर आया था। और ये लड़की? इसी लड़की को तो ढूंढने आया था सर। एक्चुअली लड़की यहाँ पर बिना पैसे दिए फरार हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज है उस दिन का? जी सर। ये रहा तेरा बैंक स्टेटमेंट। तूने मर्डर के 2 दिन पहले एक अकाउंट में 50,000 और 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। सुपारी दी थी ना तूने? शक्ति का पास में होना बहुत जरूरी है। अगर भगवान ने चाहा तो वो सबको समाधान देता है। मैंने तो बाबा को तंत्र मंत्र करने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन बाबा की कमाल देखिए, योगेश और किशोर दोनों मर गए। साहब, मैं तो बस पैसे लेके झाड़ फूक करता हूँ। मैं बाबा को खूनी नहीं हूँ, मैं तो बस उसे बेवकूफ बना के लूट रहा था। उन्होंने तो मुझे कहा है कि सबसे पहले मुझे सरपंच की कुर्सी मिलेगी और फिर प्रधानमंत्री। सर, ये सरफिरा आदमी है। उस बाबा ने इसको बेवकूफ बनाया, अंधश्रद्धा में बह गया पूरी तरह। सर, ये लॉज का सीसीटीवी फुटेज है। उस लॉज में तो एक रूम की तरफ गया, उस रूम में आरती थी, वहां से वो बाहर आई तो तू उसके पीछे गया और तूने उसको मार दिया, है ना? सच क्या हुआ बता? आई शपथ, मैंने नहीं मारा उसको। नाटक मत कर। आरती पर पूरी नजर थी ना तेरी? वो मुझे बहुत पसंद आई थी साहब। अलग ही लड़की थी साहब आरती। वो रानी और चारू की तरह नहीं थी। लेकिन साहब, जब मुझे पता चला कि प्रतीक के साथ उसका लफड़ा चालू है तो मैंने ख्याल छोड़ दिया था साहब उसका। एक दिन आशीष का कॉल आया मुझे। बड़ा डॉन बन के घूमता है तू? अरे तेरे ही नाक के नीचे से तेरा पैसा मार गई माँ बेटिया। क्या बोल रहे थे? अरे वो रेखा ने 20 लाख का झोल किया है तेरे धंधे में। तो तूने आशीष पे यकीन कर लिया? तूने आशीष पे? हाँ साहब, क्योंकि आरती ने खुद ये बात प्रतीक को बताई थी। हाँ सर, उसने मुझे बताया था। सर, वो अपनी माँ और बहनों से बहुत परेशान थी, तो वहां से भाग जाना चाहती थी। चल ना शादी करते, मैं शादी के बाद पढ़ाई कर लूंगी। आरती, मेरी बात को समझो। वो मुंबई है, वहां सस्ती जान है, जिंदगी नहीं। पैसे चाहिए जिंदा रहने के लिए। 20 लाख में हो जाएगा ना? 20 लाख कहां से है तुम्हारे पास? सर, आरती ने मुझे यह भी बताया कि सदानंद को बिना बताए उन्होंने पैसे निकाले। सर, ये रेखा और चारू सर, उन दोनों ने बहुत बड़ा झोल किया था। और यही बात तुमने अपने पापा को बताई, राइट? नहीं सर, पापा ने हम दोनों को देख लिया था और बातें भी सुन ली थी। 20 लाख में हो जाएगा ना? 20 लाख कहां से है तुम्हारे पास? घर पर है। इतने पैसे कहां से आए? हाँ सर, मैंने ही बताया था उसे। मैं जानता था कि प्रतीक मेरी बात नहीं मानेगा, वो आरती का पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर आज मैं उसे रोकूंगा तो कल वो भागने वाला ही है। जब मुझे आशीष का फोन आया तो मैं रेखा के घर गया उससे पूछने के लिए। रेखा, तूने झोल करके 20 लाख रुपए निकाले मेरे धंधे से। देख, बता दे पैसा कहाँ है, नहीं तो तेरे दोनों बेटियों को ना मेरे लड़कों के हवाले कर दूंगा। अरे बहू, वो पैसे आरती लेके भागे, मैं सच कह रही हूँ। फिर साहब, मैंने मेरे लड़कों को आरती के पीछे उससे ढूंढने के लिए भेजा। फिर एक लड़के को वर्सली नाका के पास देखी, गुलशन लॉज में जाते हुए। गलती हो गई बाबू, अब सारे पैसे ले लो, लेकिन मुझे घर मत भेजो, मैं मुंबई चली जाऊंगी। तू एक काम कर, इसमें से 5 लाख रुपए ले ले और मुंबई में ही छोड़ दूंगा तुझे, ठीक है? बस मुझे जो चाहिए ना वो दे दो। ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा। मुझे जो चाहिए वो दे बस खाली। सर, अगर इसने आरती को नहीं मारा तो फिर किसने मारा होगा? सर, आरती बिना पैसों के भागी लॉज से, मतलब ये क्लियरली पैसों के लिए तो नहीं हुआ है सर। कहीं ऐसा तो नहीं सर कि किसी ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की इसलिए वो भागी? चलो, तुम्हारी ये थ्योरी मान भी ली, तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, उसकी बॉडी यहाँ नीमेवाड़ी में लाके क्यों डंप की? सर, मुझे लगता है किसी पहचान वाले का काम है। एक काम करो संग्राम, 1 से 3 के बीच में मर्डर वाले जगह पे कितने मोबाइल एक्टिव थे पता करो। राइट सर। ये रेखा हमसे कुछ छुपा रही है। क्या करती पैसे के बारे में पता कर।
पैसे तो चले गए और आरती भी भाग गई। देखो, आरती के साथ बलात्कार हुआ है। अगर अब भी आप सही नहीं बताओगी तो उसके कातिल तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए आपको सच बताना होगा। सर मैं बताती हूँ सच। रानी तू चुप रहे। काकी नहीं, इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। आरती के साथ जो कुछ भी हुआ हमारी वजह से, वहां हम जिम्मेदार हैं। काकी हमें, मुझे और चारू को बचपन से ट्रेन कर रही थी। उससे बदला लेना था आशा शिवारे से। और सदानंद भाव के साथ काम कर करके एकदम हिम्मत बढ़ गया था और डर तो बिल्कुल खत्म हो गया था। फिर काकी ने मेरे बॉयफ्रेंड बॉबी से कहा और देसी कट्टा खरीदा। बॉबी ने हमारी ट्रेनिंग चालू कर दी। जैसे ही हम निशाना लगाना सीख गए तो बॉबी ने अपने दोस्त से हमें रिवॉल्वर लाकर दिया, अकरम से। सर अकरम बेरम बाग में रहता है, गन के स्मगलिंग में बहुत बार अंदर जा चुका है। जैसे ही हमें रिवॉल्वर मिला अकरम से तो हमने योगेश और किशोर को मारने का प्लान बनाया। आशा और मोहन को भी मारने का ऐसा ही प्लान था, लेकिन आरती की मौत हो गई तो हम लोग चुप बैठ गए। सर तुम्हें पता है आरती को किसने मारा? सर मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि हम लोग जिम्मेदार हैं। सर गुलशन लॉज के 5 किलोमीटर रेडियस के बीच में जितने भी सेलफोन एक्टिव थे उसका डम डाटा निकाला है सर, और वहां एक नंबर मिला है, वो है बॉबी का सर। मतलब वो रानी का बॉयफ्रेंड? यस सर। एक और इंटरेस्टिंग बात, बॉबी के नंबर ने नीमे वाले ट्रैवल किया सर, और आरती की लाश हमें जहां मिली थी वहां से 1 किलोमीटर के रेडियस में वो स्विच ऑफ हुआ। उसके बाद उसका फोन पुणे में स्विच ऑन हुआ सर। ये बॉबी कहाँ है अभी? सर हमने फोन किया था लेकिन बॉबी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसके घर भी गए थे सर, उसके माँ ने बताया कि वो कई दिनों से घर नहीं आया सर। अगर ये बॉबी पुणे से बाहर गया होगा तो किसी ना किसी टोल नाका को क्रॉस किया होगा इसने। सर पुणे नगर हाईवे पर एक टोल नाका है, ये उसका सीसीटीवी फुटेज। अरे इसके साथ तो अकरम है। सर इस अकरम की इंफॉर्मेशन हमारे खबरियों के पास होगी। एक काम करो, ये बॉबी का फोटो अपने खबरियों के पास दे दो, ये अकरम भी चाहिए मुझे। राइट सर। सर बॉबी का है, बोल चंद्रा अंदर ढूंढ। हर्षा सर पहले कुछ दिखे तुम्हारे दोनों का मोबाइल ट्रैक हुआ है, समझे? आरती के बॉडी पे जो सीमेंट मिले और तुम्हारे सीमेंट से मैच हुए, सच बोल। तुम दोनों को गन चलाना मैंने सिखाया था सर। मुझे लगा सेल्फ डिफेंस के लिए वो लोग गन चलाना सीख रहे होंगे। तुमने 2 लोगों को मारा है, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैंने मेरे आई बाबा को मारा है बॉबी। अरे तो मैंने क्या किया? मुझे क्यों फंसाया? अब पुलिस मेरे पास पहुंच जाएगी ना? नहीं पहुंचेगी, मैंने सब सोच के रखा है। आरती सही कहती थी, इधर मैं कुछ नहीं रखा। हम मुंबई जाएंगे और वहां पे नई शुरुआत करेंगे। घर में 20 लाख है। तो ये बात मैंने अकरम को बताई तो हम लोगों ने डिसाइड किया सर कि रानी से पैसे छीन के हम लोग भाग जाएंगे, लेकिन रानी ने फोन करके बताया कि आरती पैसे लेके भाग गई। दिमाग खराब हो गया था सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पूरे प्लान पे पानी फिर गया था सर। करीब रात के 1:30-2 बजे हम लोग जा रहे थे, आरती भागते हुए देखी सर, हमने उसको पकड़ लिया। पैसे चाहिए, पैसे चाहिए मुझे। पैसे नहीं है मेरे पास, सदा बाबू ने सारे पैसे ले लिए मुझसे। मेरी तेरी वजह से सब कुछ हुआ है। पैसे चाहिए मुझे। बॉबी मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास नहीं है, मुझे जाने देना। बॉबी प्लीज मुझे जाने दे। ठीक है जा। यार क्यों छोड़ा यार उसे? सुन, मेरे को वो बहुत पसंद है यार। गलती हो गई थी मैंने कहीं पढ़ा था कि ताकत के साथ साथ आदमी की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। अगर आशा अपने पुरुष की ताकत को समझ पाती तो शायद वो अपने गांव को विकसित करती। सर गलती रेखा की भी है। अगर वो भागकर पुलिस के पास जाती तो पुलिस उसे इंसाफ दिलाने की कोशिश करती।
लेकिन उसने इंतकाम लेना जरूरी समझा। क्या है ना खान, अगर आदमी खुद के साथ साथ दूसरों के बारे में अगर सोचे तो दोनों का नुकसान नहीं होगा। सही कहा सर, आज की तारीख में सेल्फलेस होना बहुत जरूरी है। सर चल जिंदगी उतनी आसान नहीं होती जितनी दिखती है। हम सब अपने सर्वाइवल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हर किसी की अपनी कहानी होती है, कभी दुख की, कभी सुख की, और ये एक कड़वे सच की कहानी है जिसका सफर लंबा था, बहुत लंबा। भैया भैया स्टेशन चलो, स्टेशन चलो। लड़की कब से खड़ी है तू? कहाँ से आई है तू? पटना से आए हम। इतनी दूर से अकेले आ गई तू? तो यहाँ क्यों खड़ी है? जाना कहाँ है? बोरीवली, वहाँ हमारी बुआ रहती है, वो हमें लेने आएगी। बुआ अभी तक आई नहीं क्या तेरी? नहीं। नंबर है उनका? नहीं। इधर आ। पता मालूम है तुझे? अरे तो कैसी बुआ है तेरी? मालूम है कितनी रात हो गई है? ये जगह तेरे लिए सही नहीं है। मेरी खोली पास में ही है, चल आजा, खाना वाना खा लेना। लेकिन वो आ गई तो? वो जो सुबह से नहीं है, तुझे क्या लगता है इतनी रात को आएगी? तुझे चलना है तो चल, वरना तेरी मर्जी। रुकिए, मैं भी आ रही हूँ। आप हमें सुबह में बोरीवली ले जाओगे ना? अरे तेरी बुआ का नंबर और पता तो है नहीं तेरे पास। तेरे घर वालों ने भेज कैसे दिया तुझे अकेले? चल मैं देखती हूँ कि तेरे लिए क्या कर सकती हूँ। आजा। तू कब आया बे? क्यों, अपने खुद के घर में आ नहीं सकता मैं? है? अरे लड़की कौन है? डॉक्टर सर, एक बच्ची को पता नहीं कौन इंजर्ड हालत में यहाँ पर छोड़कर चला गया है। मैंने उसका इलाज शुरू कर दिया है, पर बच्ची को इंजरीज काफी ज्यादा हैं सर। पता नहीं, मतलब कोई तो छोड़ के गया होगा। हमें सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है। सर यही बच्ची थी वो। यहाँ तो सिर्फ ये बच्चा दिख रहा है, कोई गार्डियन तो नजर नहीं आ रहा। एक बच्चा एक छोटी बच्ची को जख्मी हालत में हॉस्पिटल छोड़कर चला गया। पता करो क्या इस बच्ची की कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है, और ये भी पता करो ये लड़का कौन है। ओके सर। और क्यों इस बच्ची को ये हॉस्पिटल में छोड़कर चला गया। एक चोर चोर। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे भूल हो गई। मुझे तुझे यहाँ पे लाना ही नहीं चाहिए था। तू चली जा यहाँ से। भैया, आपको बोरीवली पता है कहाँ है? नहीं बेटा। सर पहले हमें लगा था कि बच्ची पैरालाइज है, पर शायद ऐसा नहीं है। अब कहना क्या चाहते हैं? सर बच्ची सीवियर फिजिकल वायलेंस का शिकार हुई है। सर ये देखिए, दोनों एल्बोज और दोनों रिस्ट को कितनी बेरहमी से तोड़ दिया गया है सर। किडनी कैप्स भी। कौन होगा जिसने इस मासूम को इतनी बेरहमी से मारा? तो जो कोई भी होगा उस लड़के से जरूर कनेक्टेड होगा तो इस बच्ची को यहां छोड़कर गया। लड़के को क्लूड? नो सर, अभी तक तो कुछ नहीं। सर हमें बच्ची का फोटो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर दिया, न्यूज़पेपर में भी छपा दिया। शायद उनको देख के
कोई जान पहचान वाला सामने आया? बच्ची व्हील चेयर पे थी। डॉक्टर ने बताया कि ये बच्ची पैरालाइज नहीं थी, इसे चोट रिसेंटली लगी थी। तो क्या वो व्हील चेयर बच्ची के लिए रिसेंटली खरीदी गई थी? शर्मा, आई थिंक हम व्हील चेयर सेलर का चांस ले सकते हैं। बच्ची के कपड़े, सुमान। यस सर। बच्ची के कपड़े लाओ जल्दी। ये लीजिए सर। ये कपड़े केजे जॉन्स ब्रांड के हैं। इसमें बारकोड और सीरियल नंबर है। आई थिंक हम इससे पता लगा सकते हैं कि कपड़े कहां से खरीदेगा। राइट राइट सर। इस ब्रांड के कपड़ों के जितने भी ट्रेड सेलर्स हैं सबसे कांटेक्ट करो। ओके सर। चलो चलो जाओ। राजकुमारी का स्वागत है। हम आशा है और हम पटना में रहते हैं। हमें पटना जाना है। लेकिन आपके पिता ने तो हमारे साथ संधि कर ली है। संधि? हाँ मंत्री, हमें इस बात की चिंता खाए जा रही है कि हमारे बाद युवराज इस राज्य को संभाल पाएंगे कि नहीं। अच्छा बेटा तुम बाहर जाओ, मुझे रिहर्सल करनी है। पापा आप हमें इस नाटक में राजकुमारी बना दो प्लीज। बेटा तुम एक्टिंग नहीं कर पाओगे। अरे कर लेंगे पापा, बना दो प्लीज, बना दो प्लीज प्लीज। अच्छा 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 ठीक है, मैं तुम्हें राजकुमारी बनाऊंगा, लेकिन एक राजकुमार भी होगा इस कहानी में। क्या तुम उसका डायलॉग बोल पाओगे? अरे क्यों नहीं, आपकी बेटी है, आप कर सकते तो हम क्यों नहीं। अरे वाह। आप हमारे पापा को जानते हैं? उन्होंने भेजा आपको? हाँ, हम ही तो आपके राजकुमार हैं। चलो रिहर्सल करते हैं। रिहर्सल? सर, परागवाड़ी पुलिस ने कांटेक्ट किया हमें। जिस लड़के को हम ढूंढ रहे थे उस लड़के की उन्हें परागवाड़ी में लाश मिली। इस लड़के कुछ और डिटेल्स पता चली? परागवाड़ी पुलिस का कहना है कि इसके बारे में उन्हें अभी तक कुछ पता नहीं चला है। वो इसके मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सर, मैंने इस बच्ची की डिटेल्स परागवाड़ी पुलिस से शेयर कर दी है। तो उस बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और जो बच्चा उसको हॉस्पिटल में छोड़ के गया उसका मर्डर हो गया। आखिर चक्कर क्या है? हो सकता है सर दोनों भाई बहन हैं। दोनों बच्चों को अपनी जान का खतरा हो। लड़के ने लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए हॉस्पिटल में छोड़ दिया और उसके बाद उसका मर्डर हो गया। ये भी तो हो सकता है सर, इस बच्चे का किलर वही हो जिसने इस बच्चे को बुरी तरह से पीटा है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये लड़का उस बच्ची को वाकई प्रोटेक्ट करने के इरादे से हॉस्पिटल में छोड़ के गया था तो बच्ची को हॉस्पिटल में छोड़ने के बाद ये हमसे कांटेक्ट कर सकता था। इसने किया नहीं, ये वहां से भाग गए और अब इसका मर्डर हो गया। हाँ सुना सर, उस केजे जॉन ब्रांड के होलसेल ट्रेडर से मिली। बच्ची के कपड़े पे लेबल है, उसका सीरियल नंबर देख के उसने डिटेल लिए। सर, उस लॉट का कंसाइनमेंट अम्बे नगर के एक आउटलेट में गया था। अम्बे नगर, ठीक है। विवाह फड़के, कौन है विवाह फड़के? आप जानती हैं? सर इतना कहाँ याद रहता है, काफी लोग आते रहते हैं। ये कपड़े आज से 13 दिन पहले खरीदे गए, 3 मार्च को। हमें 3 मार्च की सीसीटीवी फुटेज देखनी। मुझे अपने बच्चों के लिए कपड़े चाहिए थे। मेरे बेटी की उम्र 14 साल है और बेटी की 10 साल है। सो आप उनके हिसाब से कपड़े दिखा दीजिए। तो दोनों बच्चे इस औरत के हो सकते हैं? ये फुटेज हमें दीजिए। ओके सर। इस बिल पर ये कार्ड स्लिप है। बिल की पेमेंट कार्ड से की गई है। इस कार्ड स्लिप से कार्ड होल्डर की डिटेल्स निकलो। ओके सर। अरे अब बस भी करो, रोज सवेरे प्रॉमिस करते हो कि नहीं पियेंगे, सांझ होते बोतल खोल के बैठ जाते हो। आज तो मत रोको, उसका जन्मदिन है आज और वो यहाँ आए भी नहीं। अरे 19 साल हो गया उसको गए हुए। कौन है? कौन है? कौन है? लगता है कुत्ता आया होगा।
कुत्ता सब बहुते बढ़ गया है। सर विवाह फड़के के बारे में पता चला है, वो अम्बेनगर की रहने वाली है। अम्बेनगर तो मिलकर आते हैं। लेकिन सर विवाह तो मर चुकी है। क्या सर? अम्बेनगर पुलिस का कहना है कि विभा ने 5 दिन पहले सुसाइड किया है। विभा ने एक्सेस पॉइजन कंज्यूम किया था। हालांकि सुसाइड की कोई खास वजह पता नहीं चली है, लेकिन अम्बेनगर पुलिस का कहना है कि उनको कोई साजिश भी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने केस क्लोज कर दिया। सर मुझे यकीन नहीं हो रहा है, विभा इस तरह मुझे छोड़ के चली जाएगी। लेकिन आपकी वाइफ ने सुसाइड क्यों किया? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। सुसाइड के एक दिन पहले हमने हमारी 10वीं मैरिज एनिवर्सरी मनाई थी। आपके बच्चे कहाँ? बच्चे? सर हमारे कोई बच्चे नहीं है। लेकिन कुछ दिन पहले आपकी बीवी विभा ने एक गारमेंट शॉप से 2 बच्चों के कपड़े खरीदे। मेरे बेटे की उम्र 14 साल है और बेटी की 10 साल है। सो आप उनके हिसाब से कपड़े दिखा दीजिए। क्या है बच्चे, जानते हैं आप इन्हें? नहीं सर, मैं नहीं जानता। देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसमें जो लड़का है और आपकी बीवी ने इन दोनों के लिए कपड़े खरीदे, अब उसने खुदकुशी कर ली। क्या छुपा रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, हमारा कोई बच्चा नहीं है। आई थिंक ये कुछ छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन सर आस पड़ोस में इंक्वायरी की, इन दोनों के वाकई में बच्चे नहीं। अगर इनका कोई बच्चा नहीं है तो फिर इसकी बीवी विभा ने बच्चों के कपड़े क्यों खरीदे? जो बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है उसने वही कपड़े पहने हुए थे जो विभा ने खरीदे थे। आई थिंक इन दोनों बच्चों का विभा से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। बच्ची की हालत आप कैसी? वो भी बात करने की हालत में नहीं है। तो एक काम करते हैं, अम्बेनगर पुलिस स्टेशन चलते हैं, उनसे बात करते हैं जो विभा सुसाइड केस को हैंडल कर रही है। ओके सर। बैठिए। थैंक यू। हम आपसे विभा सुसाइड केस के बारे में बात करना चाहते हैं। जी। आपको सुसाइड के बारे में कब पता चला? 5 दिन पहले विभा के पति के कॉल आने के बाद में हम शाम तकरीबन 4 बजे उनके घर पहुंच गए थे। वहां पर विभा का कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला, लेकिन हाँ हमने उसका मोबाइल और लैपटॉप कलेक्ट कर लिया था। क्या विभा किसी एनजीओ से भी जुड़ी हुई थी? क्योंकि उसने 2 छोटे बच्चों के कपड़े खरीदे थे, या फिर उसके रिश्तेदार के बच्चे हैं? ऐसा तो कुछ मालूम नहीं चला। देखिए आपने भले इस केस को सुसाइड केस मानकर बंद कर दिया, पर हमें लगता है देयर इज समथिंग मोर इन दिस केस। क्योंकि विभा ने जिन 2 छोटे बच्चों के लिए कपड़े खरीदे थे उनमें लड़के की लाश मिली है परागवाड़ी में, और वो जो लड़की थी वो बुरी तरह से जख्मी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट है, और अब विभा ने सुसाइड कर लिया। तो आई थिंक विभा का इन दोनों बच्चों से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, और यह भी मुमकिन है कि विभा की खुदकुशी के पीछे कोई ऐसा राज है जो सामने आना बाकी है। लेकिन विभा की मौत जहर खाने से ही हुई है। पर फिर भी हम इस केस को एक बार रीलुक करना चाहेंगे, इसलिए आप विभा केस फाइल और विभा से जुड़ी जितनी भी चीजें वो हमें हैंड ओवर कर दीजिए। ओके जी। साबले। जी सर। ये विभा केस से जुड़ी सारी डिटेल्स इनको दे दो, मोबाइल और लैपटॉप भी। ओके सर। अरे सलमा जल्दी भी हाथ चला, बहुत से ऑर्डर पूरे कर ले। अरे भाई बस 5 मिनट दीजिए ना, एक चाय पी के आती हूँ, फिर देखिएगा मैं स्पीड। सलमा। थैंक यू। देखो सलमा, मैं तुम्हें पूरे 1 साल से देख रहा हूँ और तब से ही जानता हूँ, अच्छी लगती है मुझे, शादी करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है हम दोनों की लाइफ बहुत प्यार से कटेगी। दिनेश मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? हम दोनों के मजहब अलग है इसलिए? नहीं, क्योंकि तुम ये रिश्ता नहीं निभा पाओगे। क्यों नहीं निभा पाऊंगा? अरे तुम एक बार हाँ तो कहते हम भी शादी कर लेंगे। शादी करना चाहती हो ना, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? सबूत चाहिए तुमको?
देखो, रुपया पैसा के लालच में अगर ये सब कर रहे हो तो हम तुमको रुपया पैसा दे देते, बाकी नाटक बंद कर दो। सर, हमें विभा के फोन का डेटा रिट्रीव हुआ तो उसमें ये वीडियो मिला है। हाँ नहीं, अभिमन्यु, विभा और जतिन का नेबर और दोस्त भी। देख, सीधा सवाल पूछूंगा, सीधा जवाब देना। अगर उल्टा जवाब दिया तो फिर उल्टे तरीके से पूछेंगे। सर हम राजपूत हैं और राजपूत कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो अच्छी बात है। शर्मा, जानते हो इन बच्चों को? नहीं सर, कौन है ये लोग? ये क्या हुआ? मुंह में दही जम गई? तूने विभा का एक वीडियो बनाया, तुम उसे ब्लैकमेल कर रहे थे, इसलिए तूने विभा को... अरे नहीं सर, ये सब झूठ है। हाँ ये सच है कि हमारा और विभा का अफेयर चल रहा था और ये वीडियो दिखाकर उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा था। पता नहीं, अभी तक तो कोई डिमांड नहीं रखी उसने। देखो, उसको जितने भी पैसे चाहिए ना वो हम तुम्हें देंगे, लेकिन ये बात गलती से ही मेरी पत्नी को पता नहीं चलना चाहिए। उसके बाद हमने उससे 5 लाख रुपए दी जो ब्लैकमेलर ने मांगे थे। फिर हम उससे मिलना बंद कर दिए सर। कब की बात है? 1-1.5 महीने पहले की बात है सर। हम अक्सर होटल स्प्रिंग बेल जाया करते थे। ये वीडियो भी वहीं बना था सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि विभा ने तो जो बनाया, उसने तेरे साथ अफेयर किया, होटल में ले जाकर ये वीडियो बनाया और वो तुझे ब्लैकमेल कर रही थी, बार बार पैसे मांग रही थी, इसलिए तूने विभा... सर ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ था सर। इस अभिमन्यु की बातों का भरोसा नहीं कर सकते। पता करो क्या इसका उन दोनों बच्चे से कोई कनेक्शन है और तुम खुद होटल स्प्रिंग बेल जाओ। ओके सर। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि विभा हानि ट्रैपिंग करती हो और जतिन इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। सर मुझे विभा के अफेयर के बारे में कुछ मालूम नहीं था। अभिमन्यु का कहना है कि कोई विभा को वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा था। कौन हो सकता है ब्लैकमेलर? सर मुझे विभा ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। सर मुझे अभिमन्यु पर शक है, वो कुछ छुपा रहा है। ये विभा और ये अभिमन्यु, इन दोनों के बारे में हमें जानकारी चाहिए। ये दोनों अक्सर इसी होटल में आते थे। सॉरी सर, यहाँ तो कितने लोग आते हैं, हम सबके बारे में नहीं जानते। इस होटल में इन दोनों का ये वीडियो बना है। चल गए इस होटल में कस्टमर्स के वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल करते हैं आप लोग? नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो पता चल जाएगा। इस होटल का एक कमरा अच्छी तरह से चेक करो। देखो यहाँ पे कहाँ का हिडन कैमरा लगा हुआ। बेटा देखो, तुम कह रही हो तो हम मान रहे ना बेटा, तो कि तुम हमारी आशा हो, तो तुमने अपने पापा को बांधा क्यों बेटा? खोल दो ना हमको। प्यार करते हैं आप हमसे? हाँ बेटा। तो 19 साल पहले जब हम खो गए थे तो मैं ढूंढा क्यों नहीं? बहुत ढूंढा बेटा, पर तुम मिले ही नहीं। झूठ, एकदम झूठ। ना आप हमसे प्यार करते थे और ना आप हमारी माँ से प्यार करते थे, इसलिए आपने हमारी मौसी से शादी कर ली। वो साली थी ना आपकी, मेरी माँ के मरते ही झट से इसको घरवाली बना लिया। बेटा तुम बहुत छोटी थी उस वक्त और यही तुम्हारी देखभाल कर सकती थी। अरे कटरीना, तू इतने सालों बाद कैसी है तू? मेरे को इस धंधे में वापस आने का है। लेकिन तू तो सलमा बनकर टेलरिंग का काम कर रही थी ना? हाँ, सोचा था ये धंधा छोड़ दूंगी। एक कमीने से ना शादी भी बना लिया था, लेकिन उसने भी मुझे लात मार दिया और पूरे मोहल्ले में ना बदनाम करके रख दिया मुझे। साला कोई काम देने को तैयार नहीं है मेरे को। अब पेट पालने के लिए जिस्म तो बेचना पड़ेगा ना। अरे तू तो पेट से दिख रही है रे, ऐसे में धंधा कैसे करेगी? हाँ तो गिरा दूंगी ना। और वैसे भी ये उस कमीने दिनेश की औलाद है, मुझे नहीं चाहिए। और मेरा पेट नहीं भरेगा तो ये तो ऐसे ही मर जाएगा। सर बच्ची ने बातचीत शुरू कर दी है, पर अभी भी सदमे में है, थोड़ा आराम से। वो बच्ची तेरी वाइफ विभा को अपनी माँ बोल रही है और उस बच्चे चिंटू को अपना भाई। वो बच्ची तेरी बीवी को अपनी माँ क्यों बोल रही है? सर मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, मेरा कोई बच्चा नहीं है। सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए सर, प्लीज। पीएम रिपोर्ट के हिसाब से भी विभा कभी मां नहीं बनी थी, तो इसका मतलब सर ये तो कंफर्म है कि विभा का कोई बायोलॉजिकल बच्चा तो हो ही नहीं सकता। तो बच्ची विभा को अपनी माँ क्यों बोल रही है? सर
उस लड़के चिंटू के बारे में मुक्ता पार्क पुलिस से एक इंफॉर्मेशन मिली है। 20 दिन पहले वो लड़का गेटवे ऑफ इंडिया से एक टूरिस्ट का पर्स छीन के भागते हुए पकड़ा गया। चोर चोर! हाँ सर, यही लड़का था जिसे हमने पकड़ा था। पहनावे से तो अच्छे घर का लग रहा था, इंग्लिश भी अच्छी बोल रहा था और इसकी माँ का फोन नंबर भी से याद था। मैंने उसकी माँ को फोन करके बुलाया था। मम्मी, आप इसकी माँ हैं? जी सर। सर एक्चुअली मेरे बच्चे को थोड़ी मेंटली प्रॉब्लम है, उसको चोरी करने की बीमारी है। सर फिर उसकी माँ के कहने पे मैंने उसे छोड़ दिया। छोटा था सर, एक्शन लेते तो उसका भविष्य खराब हो जाता। शर्मा, कि यही थी उसकी? हाँ सर, यही उसकी माँ थी। सर और एक बात, लड़के को छोड़ने के बाद एरिया में इसी तरह की लूटपाट की और घटनाएं घटी थी जिसमें बच्चे शामिल थे। और वो बच्चे कौन थे? काफी सारे टूरिस्ट की यही कंप्लेंट थी कि उनका सामान किसी बच्चे ने चुराया था, लेकिन उन बच्चों के बारे में हमें कुछ नहीं पता। सर कहीं ये ऑर्गेनाइज काम का केस तो नहीं? मुमकिन है शर्मा, क्योंकि इस तरह के बहुत से रैकेट्स हैं जो बच्चों से जुर्म करवाते हैं। जैसे वो दिल्ली में एक रैकेट था जो शादी में बच्चों से चोरी करवाता था। कहीं विवाह भी इस तरह के किसी रैकेट से जुड़ी तो नहीं थी? हो सकता है उसने अभिमन्यु के साथ वो वीडियो खुद बनवाया हो ताकि अभिमन्यु को ब्लैकमेल कर सके। लेकिन सर विवाह का पति जतिन, उसने अपना स्टेटमेंट बदला नहीं, वो वहीं का वहीं है। हो सकता है वो सब कुछ जानता, लेकिन फंसने के डर से चुप बैठा हो। जितने भी तरह के गैंग और रैकेट्स हैं जो बच्चों से जुर्म करवाते, सबकी डिटेल निकलो। अगर हम ये मान लें कि विवाह चिंटू से चोरी करवाती, तो सवाल ये है कि क्या पिंकी भी उनके इस क्राइम में इन्वॉल्व थी? हमें पिंकी से दोबारा बात करनी है। बेटा तुझे हक चाहिए था, मेरी सारी जायदाद ले ले, मारना चाहती है तो मार भी दे, लेकिन ये कभी मत कहना कि मैं प्यार नहीं करता तुझसे। 19 साल तक आपके प्यार के लिए तरसे हम पापा। 19 साल का वो कर्ज तो उतार देंगे ना? हाँ बेटा, बता क्या करना। अरे भागो रे भागो, पुलिस की रेड पड़ी, भागो रे भागो, पुलिस की रेड पड़ी, भागो भागो भागो। कसीना जल्दी दरवाजा खोल। कटीना, पुलिस की रेड पड़ी है, जल्दी भागो। भाग रे! चल, चल। भागो। छोड़ना। ये क्या है साहब, ये रोज काफियों का? छोड़ना। क्या है? पिंकी बेटा सच बताओ कि यही आपकी मम्मी है? आई थिंक ये पिंकी पक्का कुछ छुपा रही है। हो सकता है ये भी चिंटू की तरह चोरी वगैरह करती हो। बोलो। सर, होटल स्प्रिंग बेल की इंक्वायरी करते हुए एक इंफॉर्मेशन हाथ लगी। सर, वहाँ की रिसेप्शनिस्ट का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है। 2 साल पहले लोकल ट्रेन में वो चेन स्नैचिंग करते हुए पकड़ी गई थी। सर मजबूरी में करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब मैं अपनी नौकरी पूरी मेहनत और ईमानदारी से करती हूँ। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी तो हम तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड में देख चुके हैं, जिसमें कई फेक आईडी से लिए गए नंबर है और उनमें से एक नंबर विभा के कॉल रिकॉर्ड में मिला। अब इन फेक आईडी से लिए गए नंबर की कहानी क्या है कि तुम खुद बता दो, वरना वो पता करेंगे। सर ये सब मुझे साहब ने करने को कहा था। वो कहते थे ऐसा कोई भी कपल है जो पति पत्नी ना हो, उनका वीडियो बनाने का। कौन सा? कौन साहब? साबले साहब, वही मुझे यहाँ पर नौकरी दिलवाए थे सर। कौन साहब ने? काका साहब साबले, कांस्टेबल है सर। कांस्टेबल काका साहब सामले। साबले? जी साहब। ये विवाह केस से जुड़ी सारी डिटेल्स इनको दे दो, मोबाइल और लैपटॉप भी। ओके सर। जो अम्बे नगर पुलिस स्टेशन में पोस्टेड है? जी सर। अंकित जी, ये कांस्टेबल सावले कहाँ? साबले? उसको लेकर तो हम लोग भी परेशान हैं। उसने कल से रिपोर्ट नहीं किया और उसका फोन भी बंद आ रहा है। फोन बंद है? जी। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। क्या? ठीक है, हम आते हैं। सर, साबले का मर्डर हो गया।
छोड़ो मेरे को जाना है, मेरे को बहुत जरूरी काम है। छोड़ो मेरे को, मुझे करनी, छोड़ो मेरे को। छोड़ो इसे। कहाँ जाना तुझे? चुपचाप बैठ और जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दे। कांस्टेबल सावले को क्यों मारा तूने? और जेब कतरों के रैकेट के बारे में क्या जानती है? विवाह फड़के और बच्चा जिसका मर्डर हुआ, चिंटू। सीधे सीधे जवाब दे। जवाब तुम लोग दो मेरे को। सावले क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद किया? तुम सारे पुलिस वालों ने एक जैसे। ए, अपनी हद में रह। हद में? हाँ, एक से मरने वाली है मैं। तुम सारे पापियों को ना मार के मरूंगी मैं। बोला ना, ड्रामापन। जो पूछ रहे हैं उसका सीधा सीधा जवाब बोल। कांस्टेबल सावले को क्यों मारा है? मैंने किसी को नहीं मारा है, मैं तो खुद सहती आ रही हूँ। सब कुछ सहा मैंने। 11 साल की उम्र में मेरे साथ धोखा हुआ, लेकिन फिर भी सब कुछ सहते हुए मुझे जीना पड़ा। आप जानते हैं ना कि तुम मैं बहुत ही बहादुर लड़की हूँ। हम जो कहेंगे वो तुम समझ जाओगे। हाँ मासी। देखो, तुम्हारी माँ को गुजरे 2 साल हो गया ना, अब तुम्हारे पापा हमसे ये शादी किए कि हम तुम्हारा देखभाल कर सके। बाकी देखो फिर भी कितने उदास रहते हैं ना। हाँ, ऐसा क्यों मासी? देखो बेटा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पापा हमेशा खुश रहें तो तुम ना कुछ दिन के लिए बम्बई चली जाओ अपनी फुआ के पास। तुम्हारे पापा को हम कुछ नहीं बताएंगे। अच्छा, तुम्हारे पापा तुम्हारी माँ का मौत भुला जाएंगे तो हम तुमको वापस बुला लेंगे। लेकिन ये सब मुझे पता नहीं था। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? मुझे मेरी बुआ के यहाँ जाना है, बोरी वाली। आपको पता है बोरी वाली कहाँ है? हाँ पता है ना, चल। इस मुर्गी का ध्यान रख, ये मेरा माल है, पहले मैं इसको खाएगा और जब भी मैं बोलूंगा मेरे राजमहल पे लेकर आएगी तू इसे। राजकुमारी का स्वागत है। धंधा करती थी मैं, लेकिन एक दिन हीरा की मदद से मैं भाग गई। अपना नाम बदला साहब, सिलाई करके एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की। शादी करना चाहता हूँ। जब मैं दिनेश के घर से निकली तो मेरे पेट में बच्चा था। मैंने सोचा कि बच्चे को गिरा के फिर से धंधा करने लगूंगी। मैंने अपना नसीब स्वीकार कर लिया था साहब, लेकिन मैं अपने बच्चे को मार ही नहीं पाई। मैंने पिंकी को जन्म दिया। वो बच्ची पिंकी तुम्हारी बेटी है? हाँ साहब, लेकिन पता नहीं क्यों वो बदनसीब इस मनहूस दुनिया में ठोकरे खाने के लिए आ गई। लेकिन साहब, उसको कोई तकलीफ ना होना, 10 साल तक मैं अपना जिस्म बेची उसको पाल रही थी साहब। लेकिन नहीं, 10 साल बाद वो सावले फिर से टकराया मुझसे। उस दिन सावले ने मुझे धंधे वालियों के साथ रेड में पकड़ा था। उसने मुझे रेड से तो बचा लिया साहब, लेकिन उसने मेरी जिंदगी पहले से भी ज्यादा नर्क बना दी। अरे वाह, बड़ी प्यारी बिटिया है तेरी। हाँ? बिल्कुल तेरी तरह। चॉकलेट, चल जा बाहर जा। मैं तुझे आज तक नहीं भूला, तू आज भी मेरी राजकुमारी की तरह है। देखो साबले साहब, मुझसे ना दूर ही रहना। साबले नहीं बोला था ना आपको बेबा आंटी को माँ बोलने के लिए? जब मैंने पिंकी का फोटो अखबार में देखा कि वो हॉस्पिटल में है, तब साहब मैंने ठान लिया कि अब मैं साबले को नहीं छोड़ूंगी। मैं आप लोगों के सामने उसको जलता हुआ देखना चाहती थी, ताकि आप लोगों को ये बता सकूं कि वो कमीना क्या क्या किया मेरे साथ। चल बैठ। पापा, हमारी एक बेटी है पिंकी, अब उसको अपना लेंगे पापा। प्यार देंगे उसको। सर, आशा ने पटना में सरेंडर किया। बेटा, ये मैं तुम्हारे नाना है, अब मैं तुम्हें इन्हीं के साथ रहना है, ठीक है? नहीं हाँ। नहीं मम्मा, नहीं, नहीं। सर, ये साबले तो बच्चों से चोरी करवाने वाले रैकेट से भी जुड़ा था, और इस रैकेट को असलम नाम का एक आदमी चलाता है। ये असलम है, इसका साबले को पूरा सपोर्ट था। मालवानी पुलिस ने खबरियों की टिप पे इसको अरेस्ट किया। इसी असलम ने साबले के कहने पे चिंटू का मर्डर किया, क्योंकि चिंटू ने पिंकी की जान बचाने के लिए उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। और ये सावले विभा को भी ब्लैकमेल करके उसे जबरदस्ती अपने रैकेट के बच्चों की फेक मां बना के पेश कर रहा था। और उस वीडियो के डर की वजह से विभा कभी पुलिस के पास जाने की हिम्मत कर ही नहीं पाई, और ना चाहते हुए भी
सावले के इस जुर्म में शामिल हो गई। और शायद वो कहीं ना कहीं ये जानती थी कि वो जो कर रही है गलत कर रही है, बहुत गलत कर रही है। उसके दिल पे बोझ होगा और यही बोझ क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें